दोस्तों इस वीडियो में 335 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जितने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये बिहार STET बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला है जो मुश्किल से प्राप्त हो, इसका राइट हो जाएगा दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो अनिकेत हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय कहलाएगा। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ हो जाएगा। सही इसमें चयन करना है। जो इस लोक की बात है लौकिक हो जाएगा। आदि से अंत तक अधोपांत हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना बहिष्कार करना। जो देने योग्य है देय हो जाएगा। दूसरों की बात में दखल देना हस्तक्षेप करना। पूर्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए अंतरिक्ष हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल न हो। जो संविधान के अनुकूल न हो असंवैधानिक हो जाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ होना। बिना पलक झपकाए के लिए हो जाएगा निर्निमेष। प्राणदा के लिए अनेक शब्द के लिए एक जीवन देने वाली दवा। जो कम खर्च करता है मितव्ययी। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र ना हो। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम हो जाएगा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है जिजीविषा। जिनका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा ये आत्मकथा हो जाएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो तो दुष्कर हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ हो जाएगा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। 34 गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतःवासी। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण। रात में घूमने वाला निशाचर। निष्फल न होने वाला अमोघ। अन्न को पचाने वाला अग्नि जठराग्नि हो जाएगा। देवताओं का उपवन नंदन कानन। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मसौदा ये विधेयक होता है। कांटों से भरा हुआ कटका कीर्ण। मन को हारने वाला मनोहर। जिसे इंद्रियों से अनुभव किया ना जा सके अतीन्द्रिय। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। युयुत्सा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा तो युद्ध करने का इच्छुक। जिसे पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। धूर्तों के अर्थात जीवों द्वारा होने वाला अधिदैविक। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी। अभ्यंतर का सही अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर हो जाएगा। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो पीने योग्य ना हो अपेय कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया
वाग्दत्ता हो जाएगा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित हो जाएगा। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द मुरमुस हो जाएगा। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए प्रत्युत्तर हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से दिए गए गुप्त मंत्रणा दुराभिसंधि। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। मदिरा पीने का प्याला चषक हो जाएगा। ऐसा जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो तो आकाश वृत्ति हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांता हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनुश्रुति हो जाएगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी हो जाएगा। ऐसा फूल जो खिला ना हो वो मुकुल हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, तो ये अपराह्न कहलाता है। अप्रेमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, तो इसे जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य कहलाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। जिसने ऋण लौटा दिया हो ऋण हो जाएगा। ये इसमें आपको मैच करना है, तो इसका मैच में देखते हैं। पहले का चौथा हो जाएगा कम खाने वाला मिताहारी। दूसरे का तीसरा हो जाएगा कम खर्च करने वाला मितव्ययी। मयूर के समान आँखों वाली, इसका मीनाक्षी हो जाएगा। और इसका मयूराक्षी हो जाएगा, मछली के समान आँखों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त क्या होगा, तो जिसका संबंध पृथ्वी से है। सब में व्याप्त रहने वाला तो सर्वव्यापी कहलाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांता हो जाएगा। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए हो जाएगा संक्रामक। देखने की इच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिदीर्घा हो जाएगा। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो तर्क सम्मत हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो ऊसर हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित हो जाएगा। जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्भिक्ष हो जाएगा। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है तो लोहार हो जाएगा। तैरने की इच्छा तितिर्षा हो जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसके लिए हो जाएगा वैयाकरण। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। शस्त्र क्या है, इसका राइट आंसर हुआ हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया हो। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो तो वीतरागी कहलाएगा। 96 नंबर। किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन, तो परितोषक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए हो जाएगा अजर। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पोषण। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यपस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले इसे स्वावलंबी कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए इच्छा रखने वाला तो जिगीषु हो जाएगा। पैर से सिर तक वाक्यांश हो जाएगा अपादमस्तक हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला तो दूराग्रही हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित हो जाएगा। सित पतिका हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला इसे अनुगामी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है।
कनिष्ठिका और मध्यका के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। जो पद अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो निस्पृह 119। जिसकी कोई कीमत न हो सके अमूल्य है। जिसके हृदय में आघात हुआ हो मर्माहत। थोड़ा नपा तुला भोजन करना मिताहारी। जो छीड़ न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है उसे अंतज्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसे वाचाल कहते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है तो अक्षत का। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त हो जाएगा सर्वज्ञ। वह स्त्री का पति जीवित है तो सधवा हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जिसका इलाज ना किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र है तो चंद्रशेखर कहलाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग दी जाती है पाथेय हो जाएगा। आधी रात का समय हो जाएगा तो इसमें निशीथ कहते हैं इसे। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हो जाएगा अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त हो जाएगा अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाएगा इसमें मुमुक्ष कहलाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाएगा नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा हो जाएगी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे कहते हैं दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो कानीन कहलाएगा। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा जठराग्नि हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए कर्णपाली हो जाएगा 143। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए वाचाल हो जाएगा। जो पान करने योग्य नहीं है तो उसे अपेय कहते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट हो तो दो निर्वारण हो जाएगा। और जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विकल्प में कौन गलत है तो आगे की सोचने वाला अग्रग्राम में यही गलत है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं अंतःपुर हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए हो जाएगा नारद कहलाएगा। पति युक्त स्त्री इसके लिए हो जाएगा सधवा। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक कहलाएगा। तरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय हो जाएगा। अपने उद्देश्य से पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त हो जाएगा 65। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। और उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहलाएगा। स्वयं सेवक ये हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। व्याकरण के दाता ज्ञाता एवं व्याकरण कहलाएंगे। जो किए गए उपकार को न मानता हो ये कृतज्ञ कहलाएगा। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाएगा। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द हो जाएगा खेचर। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए हो जाएगा अतिशय। आगे का अर्थ क्या हो जाएगा जो कुछ भी नहीं जानता है
प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ क्या हो जाएगा? पक्ष की पहली तिथि। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो आस्तिक कहलाता है। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? तो उस ईश्वर के प्रति आस्थावान जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृतिक कहलाता है, कृत्रिम कहलाएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाएगा। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो इसे धीरोदत्त कहते हैं। 186 सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए सतर्क, नीति ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए नीतिज्ञ कहलाएगा। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाएगा। जिसकी दो माताएं हों उसे द्वय मातुर कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को दुराभिसंधि कहते हैं। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहते हैं। तीनों लोक का स्वामी त्रिलोकी कहलाएंगे। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय कहलाएगा। जहाँ जाना संभव न हो अगम। इनमें से जो न जानता हो के लिए अज्ञानी हो जाएगा। तैरने की इच्छा के लिए हो जाएगा इसमें तितीर्षा कहलाएगा। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा इसे नैऋत्य कहेंगे। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा। जो ना जाना गया हो उसके लिए अज्ञात होगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ हो जाएगा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट कहते हैं। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु कहलाएगा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य होगा। जो पढ़ा ना जा गया हो अपठित होगा। जो खाना मुक्त, जहाँ खाना मुक्त मिलता है सदावर्त हो जाएगा। अन्य मनस्क शब्द का आशय होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीतोष्ण होगा। समस्त पृथ्वी के से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय होगा। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति होगा। अति इंद्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुँच से बाहर। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए हो जाएगा अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला हो जाएगा स्वदेज। अपरिणित के लिए होगा जिसका विवाह ना हो। दुर्निवार हो जाएगा प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो। जिसका कोई शत्रु नहीं है जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके अतीन्द्रिय हो जाएगा। इसमें सही युग्म को आपको चयन करना है तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाएगा। जो जाकर पुनः आ गया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए हो जाएगा मुमुक्ष कहलाएगा। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे दुष्प्राय कहते हैं। बहुत कम बरसात होने वाले के लिए यहाँ अल्पवृष्टि कहलाएगा। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री ये पाथेय कहलाता है। इस संसार से संबद्ध ये सांसारिक हो जाएगा। गंगा का उद्गम इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। जो बात लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति हो जाएगा। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता न हो वो निर्मम कहलाएगा। जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए
आकर्षित हो जाएगा, सब कुछ खाने वाला के लिए हो जाएगा। सर्वभक्षी, ये ऑप्शन राइट है, जो जगह से दूसरी जगह ना लाया जा सके। स्थावर हो जाएगा। समारोह, जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। डी ऑप्शन समावर्तन, जो विज्ञान जानता है तो वैज्ञानिक हो जाएगा। स्तब्ध शब्द निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयोग हुआ है। फूलों का गुच्छा, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ, इसे भग्नावशेष कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, इसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। किसी वाक्यांश के लिए गलत है तो बीमार का इलाज करने वाला, इसे निरोगी, यही गलत ऑप्शन है। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। बहुत बोलने वाला, उसे वाचाल कहते हैं। जिसकी इंद्रियां जीत ली हों जितेंद्री हो जाएगा। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, ये अंधानुगामी हो जाएगा। रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक हो जाएगा। हरावल के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। पष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश होगा? तो पूछे जाने योग्य। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्य का हो जाएगा। सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश है? जहाँ मुक्त खाना बांटता हो। जो कुछ नहीं जानता, वाक्यांश के लिए अल्पज्ञ हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। माँ की बहन मौसी कहलाएगा और मौसी कहलाएंगी। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति अतिशयोक्ति हो जाएगा। विरोध पक्ष का, इसे विपक्षी कहते हैं। जिसमें इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाएगा। और जिसका जन्म अंडे से होता है अंडज कहलाएगा। उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा? तो तत्कालीन हो जाएगा। इसमें जो जोड़ा सही नहीं है उसे सेलेक्ट करना है, तो अनुकरण करने वाला विश्वसनीय, यही ऑप्शन सही नहीं है। जो भेदा ना जा सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भेद हो जाएगा। जिसे थोड़ा ज्ञान ना हो अल्पज्ञ हो जाएगा। मानसिक भाव छिपाना, इसका हो जाएगा अवहेला। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए अग्रज हो जाएगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, इसका हो जाएगा अप्रवासी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है? सर्वसाधारण से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए वाक्यांश है, तो इसमें अनुगम करने वाला हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला है उसे मितव्ययी कहते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर सूझ जाए, उपाय सूझ जाए, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो मर रहा हो उसे मुर्मुस कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। बहुत कम बरसात होने वाला अल्पवृष्टि कहलाएगा। जो तोला ना जा सके उसके लिए हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। कम बोलने वाला, इसका हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाएंगे, उसे आस्तिक कहते हैं। बिना पलक झपकाए, इसका हो जाएगा निर्निमेष हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ हो जाएगा। जो तत्काल कविता करे आंसू कवि कहलाता है। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। निष्प्रह शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है? जिसकी कोई इच्छा न हो, इसमें आपको मैच करना है, तो 1 का चौथा हो जाएगा। इसमें लंबी भुजा वाला और दीप में जन्मा हुआ, तीसरा द्वैपायन हो जाएगा और तीसरे का दूसरा हो जाएगा हाथ की सफाई करना, ये
हस्तलाघव, पके हुए अन्न की भी इच्छा पहला हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया, इसे हो जाएगा छेपक कहते हैं। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसे सब्यसाची कहते हैं। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो प्रव्रजित कहते हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट हो जाएगा, चाप कहलाएगा। जो ज्ञात हो, ज्ञात इतिहास से पहले का हो, प्रागैतिहासिक होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, इसमें आदि से अंत तक अनंत। इसमें जो विकल्प गलत है उसे आपको सेलेक्ट करना था। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो ये सब्यसाची कहलाएगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र ये औरस कहलाएगा। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो प्रत्युक्त हो जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का कहलाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या होगा? इसे क्षण में भंग होने वाला, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए हो जाएगा अकिंचन। पूर्व दिशा के लिए इसमें उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसमें प्राची हो जाएगा। सब में व्याप्त रहने वाला, इसे सर्वव्यापी कहते हैं। पाने की इच्छा रखने वाला, इसे पिपासु कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए अनुभूति कहते हैं। जो भविष्य की बात सोचता हो आग्रह सोची कहलाता है। जो ममत्व से रहित हो वो निर्मम कहलाता है। 325। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहेंगे। और आगे, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक कहलाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग होती है पाथेय कहते हैं। बिना स्वार्थ के काम करने वाला निस्वार्थी हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक हो जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितिउर्सु हो जाएगा। दोस्तों ये 335 आपके यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक शब्दों के अनेक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर एक बार में पूरा ना हो दो बार में इसे देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।